नमस्कार दोस्तों। कल सीबीएसई ने सेशन 2025 और 26 का सिलेबस डिक्लेयर कर दिया। 10th और 12th दोनों क्लासेस के सिलेबस डिक्लेयर हो गए हैं। उसके साथ साथ एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो है नेक्स्ट ईयर के लिए 10th क्लास के दो एग्ज़ाम, एक फरवरी में होंगे और एक उसके बाद अप्रैल में होंगे। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि 10th के नेक्स्ट सेशन में दो एग्ज़ाम कंफर्म हैं। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि भाई हमने अपना सिलेबस अकॉर्डिंगली तैयार करना है। उसके बाद मेन पॉइंट वही रहेगा, अभी भी पेपर का सिलेबस जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस बच्चों के लिए ज़रूरी है। रट्टाफिकेशन का सिस्टम ख़त्म हो चुका है। सीबीएसई के वो दिन चले गए जब ये कहा जाता था ये पढ़ लो, इससे पास हो जाओगे। अब आपको जो भी पढ़ना है उसको डेप्थ में पढ़ना है, उनको समझना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है। बाकी 10th क्लास के सिविल सिलेबस में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया है 25-26 एकेडमिक ईयर के अंदर 9 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम लेके आए हैं। 9 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट का ओवरव्यू असेसमेंट के तरीके से चलेगा। सिस्टम वही है, 80% एक्सटर्नल और 20% इंटरनल। ये ऐसा का ऐसा ही रखा गया मेन कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए। प्राइसिंग पासिंग क्राइटेरिया वही 33% का रखा हुआ है। मेजर जो हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, उसके अलावा आपके पास दूसरे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, म्यूज़िक के आ जाते हैं, वोकेशनल भी आ जाता है जिसके अंदर हिंदुस्तानी क्लासिकल आ जाता है, पेंटिंग आ जाता है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस आ जाते हैं और बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग भी आ जाता है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर जो है आपका 70 मार्क्स का एक्सटर्नल है और 30 मार्क्स का इंटरनल है। इसी तरह से कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर 50-50 मार्क्स के हैं। तो ये तो 10th के अंदर जो मेजर इश्यूज रहे, और 12th में सीबीएसई ने इसके अंदर इस साल 4 नए सब्जेक्ट्स, स्किल सब्जेक्ट्स बेसिकली उनको बोल सकते हैं हम, ऐड किए हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्कूल वेदर दे आर हैविंग दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड दीज कोर्सेज और नॉट, लेकिन 4 नई चीज़ें जोड़ी हैं। एक लैंड ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएट करके सब्जेक्ट जोड़ा। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर स्किल सब्जेक्ट्स है, मैंने बताया। फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट समझ में आ रहा है फ्यूचर के हिसाब से। और डिज़ाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन, क्योंकि आगे फ्यूचर बच्चों का इंटरेस्ट को देखते हुए सीबीएसई इस बार काम कर रही है। यहाँ भी इन्होंने 12th के अंदर भी यही 9 पॉइंट ग्रेडिंग असेसमेंट को रखा हुआ है। इलेक्टिव सब्जेक्टिव आपके पास है ही हैं जो आपने चुनने हैं। आईपी ले सकते हैं, सीएस ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। 3 में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट में आपके लैंग्वेजेस हैं, आपके इंग्लिश और हिंदी कोर इलेक्टिव दोनों। उसके बाद आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट आप चाहें तो स्कूल के अकॉर्डिंगली होते ही हैं। इंटरनल असेसमेंट आपकी एज यूजुअल जो है फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन होती है, आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है और जनरल स्टडीज़ होते हैं। उनके इंटरनल असेसमेंट ग्रेडिंग के बेस पे रहते हैं। अच्छा, सीबीएसई ने एक बात और अच्छी की है कि इस बार डेट्स भी ऑलमोस्ट अनाउंस कर दी हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी एग्ज़ाम की। लगभग यहाँ पे फरवरी और अप्रैल के जो एग्ज़ाम हैं 12th क्लास के लिए इन्होंने दिया है कि भाई लगभग 17 फ़ेब 2026 से एग्ज़ाम शुरू कर देंगे। क्लियर है पिक्चर, कैलेंडर क्लियर है। और लगभग 20 लाख बच्चों का एंटिसिपेशन है इस बार 12th क्लास के एग्ज़ाम देने के लिए। तो बच्चों, बहुत सीधा सा है, आपके पास रोड मैप क्लियर है, आपके पास जितना टाइम है आपके सामने है, सिलेबस आपके पास आ चुके हैं। सीबीएसई की वेबसाइट से ऑफिशियल सिलेबस लीजिए, आप इधर-उधर से कोई चीज़ मत उठाया कीजिए। जो आपको देखना है सीबीएसई की ओरिजिनल वेबसाइट से कोई भी चीज़ लीजिए। इधर-उधर से कुछ भी लेते हैं तो डाउटफुल रहता है, कोई चीज़ श्योर है, नहीं है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मेन आपको क्या फ़ोकस करना है? फ़ोकस करना है अभी से आपने डिटेल में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहेगा सब कुछ। कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने का मतलब है रट्टाफिकेशन के काम से आपको दूर रहना है। आपको चीज़ों को समझना है, समझ कर के करना है। आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो बेसिक चीज़ों को आप ध्यान रखिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सब्जेक्ट डिपेंड करता है आपके स्कूल्स क्या-क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हर स्कूल सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड
नहीं कर पाता, लेकिन नई नई चीज़ें आ रही हैं, सीबीएसई ऐड कर रही है, बट ऑल डिपेंड्स कि आपके स्कूल वाले आपको क्या दे पा रहे हैं। तो यहाँ अब आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कीजिए। सेशन शुरू हो रहा है कल छोड़ के परसों से, तो सभी को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। बोर्ड के रिजल्ट यानी 10 महीने हैं आपके पास। फरवरी के महीने में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, उससे पहले जनवरी के महीने में आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास 7-8 महीने का एग्जैक्ट टाइम बचता है जिनमें आप अपनी पढ़ाई को ध्यान से कर सकते हैं। सिलेबस आ चुके हैं, इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। थैंक यू, गुड नाइट।